नमस्ते मित्रों, पथ सफलता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 व 2 के लिए उपयोगी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी किताबें जो रीट के लिए बहुत ही उपयोगी बुक साबित हो सके, हम ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम भाषा हिंदी के लिए। यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। पहले चलती थी कक्षा 9 से 12 के लिए। हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है, चाहे प्रथम भाषा हिंदी हो या द्वितीय भाषा हिंदी हो, दोनों के लिए ये किताब उपयोगी रहेगी। इसमें हिंदी व्याकरण अच्छे से दे रखी है। और दूसरी पुस्तक ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। ये कक्षा 9 से 12 चलने वाली हिंदी व्याकरण व रचना प्रबोध है। ये भी अच्छी किताब है प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा के लिए। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण के लिए मनोज मिश्रा की ये किताब भी बहुत बेस्ट है। इसमें भी बहुत ही वैसे हिंदी व्याकरण है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। रीड के लिए ये बेस्ट रहेगी। चाणक्य पब्लिकेशन की ये किताब भी उपयोगी रहेगी, क्योंकि इसमें शिक्षण विधियाँ भी है और हिंदी व्याकरण भी है। ये किताब भी अब आएगी, आप चाहें तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। रीट के संपूर्ण सिलेबस के लिए यदि आप कोई एक ही गाइड पढ़ना चाहो तो लक्ष्य की ये गाइड बेस्ट रहेगी। ये सामाजिक अध्ययन के लिए, गणित विज्ञान के लिए भी उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें संपूर्ण सिलेबस है 2 के लिए और लेवल 1 के लिए भी उपलब्ध है। इस गाइड में भाषा, पर्यावरण और गणित सभी सिलेबस हैं। आप इसे संपूर्ण सिलेबस के लिए एक ही गाइड को पढ़ सकते हैं इन किताबों के साथ साथ। और यदि आपको वस्तुनिष्ठ हिंदी किताब पढ़नी है तो हमारी किताब सरसा पब्लिकेशन की ये किताब हिंदी वस्तुनिष्ठ व्याख्या सहित 2525 पढ़नी चाहिए। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और संपूर्ण व्याख्या भी है और शिक्षण विधियों के बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। और इसमें साथ ही शिक्षण विधियों के पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी है। आरपीसी सेकंड ग्रेड है, अन्य किसी भी टेट परीक्षाओं के प्रश्न इसमें उपलब्ध है और संपूर्ण व्याख्या है। साथ ही इसमें रीट के अब तक हुए हिंदी के सभी पेपर सोल्व आउट किए गए हैं व्याख्या सहित। तो आप यदि ये पढ़ना चाहो तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। द्वितीय भाषा संस्कृत के लिए ये साफल्यम की किताब बेस्ट रहेगी। इसमें संस्कृत बहुत ही अच्छी व सरल भाषा में दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये किताब द्वितीय भाषा संस्कृत के लिए बेस्ट रहेगी। यदि आपने द्वितीय भाषा अंग्रेजी ली है तो सिकवाल की ये किताब बेस्ट रहेगी। इसमें अंग्रेजी बहुत ही सरल भाषा में, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये द्वितीय भाषा के लिए बेस्ट है किताब। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए यदि आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहो तो पीडी पाठक की ये पुस्तक बेस्ट रहेगी। इसमें बहुत ही अच्छे से दे रखा है। आप रीट के जो टॉपिक है इनमें से छांट लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 और 12 की मनोविज्ञान किताब भी बहुत बेस्ट है। ये भी रीट के लिए बहुत उपयोगी रहेगी, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये कक्षा 11 की है और ये कक्षा 12 की है। हालांकि एनसीईआरटी की भी कक्षा 11 और 12 की मनोविज्ञान बेस्ट है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई गाइड पढ़ना चाहो तो सिकवाल की ये किताब बेस्ट रहेगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी दे रखे हैं। साथ ही इसमें कक्षा 11 और 12 की जो मनोविज्ञान है इसके नोट्स भी इसमें शामिल है और इसमें सरल भाषा में व्याख्या की गई है। लेवल 2 के लिए यदि आप कोई सामाजिक अध्ययन के लिए कोई गाइड पढ़ना चाहो तो वैसे तो कई गाइडें उपलब्ध हैं, लेकिन लक्ष्य की इनमें से सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपलब्ध है। रीट लेवल 2 के लिए जो गणित विज्ञान है उनके लिए लक्ष्य की ये गाइड बहुत बेस्ट रहेगी। इसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र भी शामिल है और गणित विज्ञान भी इसमें अच्छे से दे रखी है। और लेवल 1 के लिए जो गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए रामनिवास मथुरिया की ये किताब बहुत बेस्ट है। इसमें बहुत ही अच्छे से सूत्र दे रखे हैं और सरल तरीके से प्रश्नों को समझाया गया है। गणित विज्ञान के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके लिए ये मंगल्स की चौहान पब्लिकेशन की किताब बहुत बेस्ट रहेगी। इसमें शिक्षण विधियाँ बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत की गई है और फर्स्ट रैंक की ये किताब शिक्षण विधियों की सभी विषयों के लिए उपलब्ध है। ये भी बहुत बेस्ट है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए हमारी पुस्तक ये सरसा रीट 2525 बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें जो शिक्षण विधियों के प्रश्न है उनकी बहुत ही अच्छी व्याख्या है और संपूर्ण शिक्षण विधियाँ इसमें आ गई है और बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। सामाजिक व गणित के लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षाओं में चलने वाली ये किताबें हैं। इनमें से आप नोट्स बनाकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये भी आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये किताबें ऑथेंटिक भी है और सरल भाषा में भी है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं।